हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की सेकंड यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, ये आज हमारी 10th क्लास है। इससे पहले हमने अपनी जो स्टार्टिंग की 9 क्लासेस कवर करी हैं, उनमें मैंने आपको 2 चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं, जिसमें शुरू के 7 क्लासेस में मैंने आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर कवर करवाया था, और क्लास 8 और क्लास 9 में मैंने आपको पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेक्शन में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर डिस्कशन किया था। आज क्लास 10 में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि आपका यूनिट 2 है, यानी कि चैप्टर 2 पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में। और इसका आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, कंसोलिडेटेड डेटा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो मैं आपका टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूं, कंसोलिडेटेड डेटा, ये आपको आज मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। और मैं आपको हर क्लास में अपना कंसेप्ट क्लियर करता आ रहा हूं, और ये बता रहा हूं कि आपको जो यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, वो एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। जैसे कि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। एनालिसिंग डेटा इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस। प्रभावी रूप से निर्णय लेने के लिए किसी भी सूचना को, किसी भी जानकारी को एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। और इसका इस तरीके को, इस चीज को करने का जो प्रोसेस है, उसको हम एनालाइजिंग डेटा कहते हैं। आईटी लाइन में, आईटी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस लाइन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस कंसेप्ट को एनालाइजिंग डेटा कहा गया है। There are various data analysis software such as OpenOffice, Calc। आपके काफी सारे डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर आज के समय में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। उनमें से एक है आपका OpenOffice Calc, जिसका हम यूज करेंगे अभी। प्रैक्टिकल कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग ही हम सीखेंगे। सेकंड है MS Office Excel, जो कि काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और सबसे ओल्डेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। These softwares are used to retrieve, correlate, explore, and visualize data to identify patterns, trends, and relationships। इन सभी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम डेटा को रिट्राइव करने के लिए, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, रिट्राइव का मीन्स होता है प्राप्त करना। कोरिलेट, रिलेशन, दो प्रकार की इंफॉर्मेशन को रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, उनके बारे में प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए मीन्स एक्सप्लोरेशन। एंड विजुअलाइज डेटा, और उन डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिनके मैंने आपको नाम यहाँ बताए हैं, ओपन ऑफिस कैल्क एंड MS ऑफिस एक्सेल। विजुअलाइज का मतलब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से है। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्यों यूज करते हैं? आइडेंटिफाई पैटर्न्स, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिकल चैप्टर पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आप ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि दो ग्रुप्स के या दो प्रकार की हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके पैटर्न्स पर कंफर्म करते हैं कि कौन इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है। इस चीज के तरीके से हम पैटर्न्स पर स्टडी करते हैं। ट्रेंड्स क्या है, यानी कि पहले लास्ट 10 इयर्स की हम बात कर रहे हैं कि लोगों, स्टूडेंट्स में या कैंडिडेट्स में आईटी के प्रति क्या रुझान है। ट्रेंड्स का मतलब होता है रुझान, कि कितना इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं। एंड रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चीजों के बीच में क्या संबंध है आपस में। तो इन सब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन कंसेप्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं। और इस टेक्निक को द्वारा अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए हैं,
जिनमें से 2 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के नाम मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं, ओपन ऑफिस कैल्क एंड एमएस ऑफिस एक्सेल। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि इन 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम केवल डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। आपके और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, जैसे लाइबर ओपन ऑफिस, लाइबर ऑफिस भी बोलते हैं, किंगसॉफ्ट ऑफिस, ऐसे अनेकों प्रकार के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन के द्वारा ही उनके टूल्स का यूज करके हम अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ओपन ऑफिस कैल्क इंक्लूड सेवरल टूल्स टू मैनिपुलेट डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए काफी सारे टूल्स और टेम्पलेट्स और फंक्शंस दिए गए हैं, जिनका यूज करके हम अपने डेटा का एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कंसेप्ट, डेटा कंसोलिडेशन, जिसका दूसरा नाम भी होता है कंसोलिडेटिंग डेटा। देखते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा क्या होता है। डेटा कंसोलिडेशन कंबाइंस द इंफॉर्मेशन और एनालिसिस द डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट इन ए सेपरेट और ए सिंगल शीट। डेटा कंसोलिडेशन एक वो कंसेप्ट है, एक वो एनालिसिस टूल है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, जिसमें हम मल्टीपल शीट से डेटा को फैच करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं और उस डेटा पे काफी सारे टूल्स और फंक्शंस को अप्लाई करके हम उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट हम एक सेपरेट शीट में देखना चाहते हैं या देखते हैं या प्राप्त करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ डेटा या डेटा कंसोलिडेशन। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा इज डन बाय द कंसोलिडेट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इस टाइप के डेटा का एनालिसिस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कंसोलिडेट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करना है? डेटा कंसोलिडेशन इज यूज्ड टू व्यू एंड कंपेयर वैरायटी ऑफ डेटा इन ए सिंगल स्प्रेडशीट फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप्स की स्टडी करने के लिए या पिछले कुछ ईयर से लोगों के बीच में किसी भी चीज के लिए रुझान क्या है, ट्रेंड्स क्या, इंटरेस्ट क्या है, इस चीज का एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए या कंक्लूजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को मेंटेन करते हैं काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर, मल्टीपल शीट्स पर, और उन पे हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। इस टाइप, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, हम इस टाइप के कुछ फंक्शंस वहां पे अप्लाई करते हैं और आपके ओपन ऑफिस कैल्क में ये फंक्शंस, ये फॉर्मूलाज इनबिल्ट हैं और इनका अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम इनको अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो डेटा है वो मल्टीपल शीट्स पर है, मल्टीपल शीट्स हमने प्रिपेयर की हैं और इन सब फंक्शंस को अप्लाई करके हम जो उसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो एक सिंगल शीट, सेपरेट शीट पर प्राप्त करेंगे। चलिए पहले मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसे आपको वर्क करना है इस पर। एग्जांपल लिया है मैंने, दिल्ली पब्लिक स्कूल हैज वेरियस ब्रांचेस इन ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के ऑल ओवर इंडिया में काफी सारी ब्रांचेस हैं। The manager wants to maintain the spreadsheets of expenses of all branches separately. जो दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो ऑल इंडिया अकाउंटेंट मैनेजर है वो चाहता है कि सभी ब्रांचेस का एक्सपेंस का यानी खर्चे का जो रिकॉर्ड है वो अलग अलग स्प्रेडशीट में मेंटेन करना चाहता है। उसने क्या करा, सभी ब्रांच के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फाइल बनाई, उसमें हर एक शीट पर हर एक ब्रांच का एक्सपेंसिव डेटा को उसने मेंटेन किया। एंड नाउ ही और शी वांट्स टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ अ स्कूल इन ए सेपरेट स्प्रेडशीट। अब वो चाहता है कि टोटल दिल्ली पब्लिक स्कूल के ऑल ओवर इंडिया में जितनी ब्रांचेस हैं इसके द्वारा टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ उसका भी मुझे कैलकुलेशन करके रिजल्ट चाहिए एक सेपरेट शीट पर।
तो उसने क्या करा, तो सभी ब्रांचेस के जो एक्सपेंसेस की उसने मल्टीपल शीट्स मेंटेन करी थी, उस पर उसने क्या करा का फंक्शन से इंप्लीमेंट करेगा, फंक्शन से अप्लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा भी है कुछ किन किन फंक्शंस का यूज करके वो यहाँ पे डेटा का एनालिसिस कर सकता है। सम, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। टू कंप्लीट द वर्क he or she used the concept of consolidating data in spreadsheet by using OpenOffice Calc। इस टाइप के डेटा को एनालिसिस करने के लिए उसको क्या करना होगा, ओपन ऑफिस कैल्क में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के में डेटा कंसोलिडेटिंग फंक्शन का यूज करना होगा, जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है। ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक इनबिल्ट फंक्शन है डेटा कंसोलिडेशन, और उसमें से जो भी मैं जिस टाइप से भी मैं अपना रिजल्ट देखना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट और काउंट, जो भी मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं अपना रिजल्ट देखना चाहता हूँ, एनालिसिस देखना चाहता हूँ, वो फंक्शन इंप्लीमेंट करने के बाद मैं सेपरेट शीट में उस पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी ब्रांचेस के डेटा का एनालिसिस प्राप्त कर सकता हूं। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे इस चीज की। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको डेटा कंसोलिडेशन का कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली, और आपको थ्योरेटिकली भी स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डेटा कंसोलिडेशन को कैसे करते हैं और क्या इसका मीनिंग होता है। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, मैं आपको ओपन ऑफिस कैल्क मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करा है। अगर आपको जानना चाहते कि कैसे ओपन करना है तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने फाइल बना रखी है। इस फाइल को मैंने ओपन करा, ये ओपन हो रहा है अभी आपका, और ओपन होने के बाद आपकी ये जो स्क्रीन है ओपन हो गई है। इसमें मैंने आपकी 4 शीट्स बनाई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है और ये ब्रांच 3 है, और ये मैंने 4th शीट बनाई है, रिजल्टेंट शीट, जिसपे हम अपना रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इन शीट्स के बारे में जानकारी दे दूं। ब्रांच 1 मैंने ये 3 शीट्स बनाई है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के 7 डेज के एक्सपेंसेस को शो करती हैं। एक ब्रांच 1 जो है एक सेपरेट ब्रांच की वर्कशीट है, और उस ब्रांच के 7 डेज में 7 दिनों में किस दिन कितना खर्चा करा गया, इस चीज की डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी है। ये डेज लिखे हैं और यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा गया है। इसी तरीके से ब्रांच 2 है की डिटेल्स है, और इसी तरीके से ब्रांच 3 की डिटेल्स है। अब मैंने एक 4th शीट बनाई है, रिजल्ट शीट। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने इस रिजल्टेंट शीट में मैं डेटा कंसोलिडेशन को इंप्लीमेंट करने के बाद डेटा को एनालिसिस करने के लिए टोटल ब्रांचेस का डे वाइज टोटल मैं प्राप्त करना चाहता हूं कि और तीनों ब्रांच का फर्स्ट डे कितना एक्सपेंस हुआ, सेकंड डे कितना एक्सपेंस हुआ। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिजल्ट शीट पे गया। रिजल्ट शीट पे जाने के बाद जिस कॉलम में मुझे अपना डेटा को डिस्प्ले करवाना है, रिजल्टेंट डेटा को डिस्प्ले करवाना है, वहां पे मैं अपने कर्सर को लेके जाऊंगा। मैंने मुझे बी वाले कॉलम में डिस्प्ले करवाना, तो बी वाले कॉलम में लेके गए, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर कुछ अपने लिए लिखना चाहता हूँ, हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो टाइप करूंगा। तो मैं लिखना चाहता हूँ कंसोलिडेटेड डेटा, कंसोलिडेटेड डेटा मैं लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अगर आप इसको कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस टाइप से क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, डेटा कंसोलिडेशन को इंप्लीमेंट करना है। तो आप देखिए कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ऊपर जो ये मेन्यू बार आपको दिया गया है, इसमें डेटा पर जाएंगे। डेटा पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेट मिलेगा। कंसोलिडेट पर ये आपका कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये जो बॉक्स आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स है। इसमें आप यहाँ से कोई सा भी फंक्शन ले सकते हैं, जो भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं। ध्यान रखें आपके यहाँ पे लास्ट के जो 3 फंक्शन है, काउंट नंबर्स ओनली, stdev सैंपल, stdev पॉपुलेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन और प्रोडक्ट तक करना है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको सम करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे आपकी कंसोलिडेटेड रेंज आएगी। ये आपकी पहले से सिलेक्टेड हो सकती है, आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे सिलेक्शन हुआ है, कैसे आ रही है, और आपको
क्लियर नहीं है तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कॉपी रिजल्ट्स टू यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम वो वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ जिस सेल से हम अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि B3 से मेरा डिस्प्ले हो, तो मैंने कर्सर को यहाँ रख दिया। तो आप देख सकते हैं डॉलर रिजल्ट, रिजल्ट जो है ये शीट का नाम आ गया, फिर डॉट डॉलर $3 ये मेरा सेल का नाम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोर्स डेटा रेंज पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे तीनों शीट्स जो हमने बनाई है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 की, उनके डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमें कैसे करना है। सबसे पहले मैं ब्रांच 1 पे गया और ब्रांच 1 पर जाने के बाद मुझे हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी है, मुझे केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का लेफ्ट बटन से माउस को ड्रैग करेंगे, खींचेंगे और आपकी यहाँ पे वैल्यूज की रेंज आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच 1 का नाम आ गया, यानी कि शीट 1। B2 आपकी फर्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट थी, B2 से स्टार्ट थी और लास्ट वैल्यू कहाँ तक थी, B8 तक थी। ये आपकी सिलेक्ट हो गई है सारी। आप ऐड पे क्लिक करके, आपका जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका कंसोलिडेशन रेंज जो बॉक्स आ रहा है इसमें आपकी ये रेंज जो है पहुंच जाएगी। इसके बाद आप ऐसी तरीके से तीनों शीट्स का सिलेक्ट करेंगे, मैंने इसको हटा दिया। अब ब्रांच 2 पर जाएंगे, इसी तरीके से आप ब्रांच 2 के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे और इसी सेम तरीके से आप ब्रांच 3 की वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और मैंने अब सिलेक्ट कर लिया है और ऐड कर दिया। अब मैं रिजल्ट शीट पर जाऊंगा। रिजल्ट शीट पर जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने सम अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने केवल ओके कर देना है। मैंने ओके कर दिया है। आपका कंसोलिडेशन डेटा होने के बाद जो आपका रिजल्ट था वो आपके सामने आ चुका है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपका डेटा कैसे यहाँ पे शो किया जा रहा है। आपका जो फर्स्ट लाइन आ रही है 100, तो मैं आपको समझाता हूँ। ब्रांच 1 में जो आपका डे 1 था वो 100 था। इसी तरीके से ब्रांच 2 में आपका जो डे 1 था वो 1100 था और ब्रांच 3 में जो डे 1 था वो 2100 था। और आपका रिजल्ट में आप देखेंगे तो अभी आपका ये जो है क्या आ रहा है, 100, 1100 और 2100 आ रहा है। 100, 1100 और 21, यानी कि सेम वैल्यूज आपकी आ रही है यहाँ पे। तो ऐसा सेम वैल्यूज आ रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसका कारण जानना बताएंगे आपको। ये इस वजह से हो रहा है, अभी हमने केवल सिंपल कंसोलिडेट अप्लाई करा था। अभी आपको यहाँ पे मोर पे जाएंगे, तो मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लिंक टू सोर्स डेटा। अब आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक हो रहा था, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। और कॉलम लेबल्स पर क्लिक हो रहा था, कॉलम लेबल्स पर भी क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको इसको क्या कर देना, बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को बंद कर देना है और आप इन वैल्यूज को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपका जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आप सभी डिलीट करना, तो डिलीट ऑल पे क्लिक कर, आपके सारी वैल्यूज डिलीट हो गई हैं। ठीक है, और आप हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपका दोबारा तो नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिंक टू सोर्स डेटा फिर आ रहा है, इस पे हटा दीजिए और कॉलम लेबल पे फिर, यानी कि आपको यहाँ पे किसी पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, और आप रिजल्टेंट शीट पर आप देखें तो हमने ओके कर दिया। अब जब हम ओके कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा हमारा। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो सभी वैल्यूज के साथ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ सेल्स जो है मर्ज हो गई हैं, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 के बाद 7 आ रहा है ना। तो अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे ये हो जाता है। तो अभी हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। आप देखेंगे 7 डेज का जो मेरा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपका आ चुका है। देखिए आप, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने कंसोलिडेटेड डेटा की यहाँ पे क्या करा था, हमने हेडिंग बनाई थी हमने, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये क्या हो गया, डे 1 हो गया और ये आपका डे 2 आ गया, डे 3, डे 4, डे 5। ठीक है, इस टाइप से आपकी वैल्यूज आपको यहाँ पे आ चुकी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप और क्लियर देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ डेटा को। आप इस टाइप से अपने वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको बस इतना ध्यान रखना कि कंसोलिडेटेड डेटा बॉक्स पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 बॉक्स वहाँ पे मिलेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स और लिंक टू सोर्स डेटा, आपको किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अब आपको डेटा को समझने के लिए आउटपुट जो आपका आया वो कैसा है डिस्प्ले हो रहा है,
इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रांच 1 में डे 1 हमारा एक्सपेंसिस कितना था, 100 रुपीज था, और ब्रांच 2 में डे 1 का एक्सपेंसिस 1100 था, और इसी तरीके से ब्रांच 3 में डे 1 का एक्सपेंसिस 2100 था, और जो हमारा रिजल्टेंट आया वो डे 1 का कितना है, 3300 आता है हमारा। तो अब आप कल टोटल करके देख सकते हैं हमारा 3300 ही बैठता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 7 डेज का हमने डेटा को कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हम डेटा कंसोलिडेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये डेटा कंसोलिडेशन जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और अब आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, ओपन ऑफिस कैल्क में तो प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, तो ये आपका डेटा कंसोलिडेशन का पार्ट था, और ये इसी तरीके से आपका डेटा कंसोलिडेशन आप प्रैक्टिकल में कर सकते हो। जो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ बताई हैं, आपका थ्योरी एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, और डेटा कंसोलिडेशन का कंसेप्ट ओपन ऑफिस कैल्क प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक स्टूडेंट तक समय पर मेरी ये वीडियो पहुंच सके और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।